बेटा, आप आओ तो देख लेना, अब तुम्हारी माँ के पास ज्यादा समय नहीं है। जयंती लाल जी अपनी बेटी से भारी मन से कह रहे थे। गरिमा की आंखों में आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ससुराल वालों को भी उसके आंसुओं की आदत सी हो चुकी थी, क्योंकि गरिमा की माँ को कैंसर है। वो कुछ समय की ही मेहमान है। गरिमा 6 महीनों में 2 बार अपनी माँ से मिलकर आ चुकी है। अब उससे समझ नहीं आ रहा कि सास ससुर से वह कैसे आज्ञा ले। पति से पूछना बेकार है, वो माता पिता की आज्ञा बिना कुछ नहीं करते। गरिमा ने फिर भी हिम्मत करके सास के कमरे में प्रवेश किया और कहा, मम्मी जी, देखो बहू, हम तुम्हारा दुख दर्द समझ रहे हैं, पर जीवन की डोर तो ईश्वर के हाथ में है। तुम रोज अपनी गृहस्थी छोड़कर मायके जाती रहोगी तो तुम्हारी माँ का दर्द कम नहीं हो जाएगा। समधन जी कोई अकेली तो है नहीं, भगवान की दया से समधी जी हैं, तुम्हारे भैया भाभी हैं, सब अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। गरिमा को इसी जवाब की उम्मीद थी। गरिमा ने अपना मन पक्का किया और घर के कामों में व्यस्त हो गई, लेकिन फिर भी सारा ध्यान माँ में ही लगा हुआ था। एक बेटी बहू बनने के बाद कितनी मजबूर हो जाती है कि अपनी माँ से भी नहीं मिल पाती। लाख बेटा बहू सेवा कर रहे होंगे, पर एक बेटी की तड़प, उसके मन की व्यथा कोई नहीं समझ रहा। ऊपर से सासू माँ का ये कहना कि हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, लेकिन कोई नहीं समझता। कुछ दिन बाद गरिमा की माँ ने दुनिया से विदा ले ली। गरिमा मायके पहुंची। उसने महसूस किया माँ भले ही 1 साल से बेड पर थी, तब भी घर में रौनक थी, पर आज उनके जाने के बाद उसका मायका सुनसान और उजड़ा हुआ लग रहा था। गरिमा और गर्वित दोनों भाई बहन गले लगकर खूब रो रहे थे। पिता दूर खड़े मजबूर बनने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पास आकर गरिमा को गले से लगाया और बोला, बेटा, तुम थोड़ा पहले आ जाती तो शारदा के कलेजे को ठंडक मिल जाती, पर ठीक है, अब बेटी की भी अपनी गृहस्थी है। पहली बार गरिमा को अपनी बेटी होने का अफसोस हो रहा था। माता पिता ने परवरिश में कभी कोई कमी नहीं महसूस होने दी कि वो बेटी है, पर ससुराल वालों ने उसे बहू के फर्ज में याद दिलाकर एहसास करा दिया कि बेटे बेटी में बहुत फर्क है। दाह संस्कार हो गया। 12वें दिन तक सब रिश्तेदार भी चले गए। गरिमा के सास ससुर और पति भी आए, मुंह दिखाकर चले गए। घर सब लोगों के जाने के बाद और काटने लगा। माँ की याद और ज्यादा सताने लगी। गरिमा ने अपना बैग भी बना लिया। उसकी भाभी शीतल एक लाल चुनरी में बंधी माँ की चूड़ियां लेकर गरिमा के पास आई। दीदी, आपको मम्मी ने अपने अंतिम समय में बहुत याद किया। आपको ये चूड़ियां वो अपने हाथों से देना चाहती थीं, लेकिन आप नहीं आ पाई। सो ये चूड़ियां मम्मी की अंतिम निशानी है जो उन्होंने मुझे आपको देने के लिए कहा था। गरिमा माँ की सोने की चूड़ियों को सीने से लगाकर और जोर जोर से रोने लगी। माफ़ कीजिएगा दीदी, माँ के इलाज में काफ़ी खर्च हो गया, इसलिए फ़िलहाल हम आपको इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं दे पा रहे, पर जल्दी ही कुछ इंतजाम करके हम आपको भिजवा देंगे। शीतल की आंखें झुकी हुई थीं। गरिमा ने सारी चूड़ियां भाभी के हाथों में पहनाकर एक चूड़ी सिर्फ अपने हाथ में पहन ली। भाभी, आपके हाथों में ये चूड़ियां मुझे मेरी माँ के होने का एहसास कराएंगी। जहाँ तक बात अंतिम निशानी की है, सो मैं आशीर्वाद के रूप में एक चूड़ी रख लेती हूँ। दीदी, आप क्यों मुझ पर पाप चढ़ा रही हैं? शीतल ने चूड़ियां उतारते हुए कहा। भाभी, अब आपसे ही मेरा मायका है, आप ही मेरी माँ हो। आपको पता है, माँ मेरी खुशी के लिए कुछ भी करती थी। अब आप जान लो, मेरी खुशी इसी में ही है। बस मेरे मायके को इस तरह से महकाए रखना, यही मेरी चाह है। मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने देना। गरिमा भाभी के गले लगकर रोने लगी। कमरे के बाहर खड़े जयंती लाल भी भीगी पलकों के साथ आसमान को निहारने लगे। देख रही हो शारदा, भाभी और ननद आज माँ बेटी बन गईं। जब मुझे ये देख इतना अच्छा लग रहा है तो तुम्हारी आत्मा को भी बड़ा सुकून मिल रहा होगा।
गरिमा ने भारी मन से मायके से विदा ली। ससुराल पहुंचते ही गरिमा की सास की नज़र उस एक चूड़ी पर चली गई। क्यों बहू, समधन जी को तो 6 चूड़ियों का सेट था, बेटी को दान में सिर्फ एक चूड़ी ही देते, उन्हें वहम नहीं आया? मरणोपरांत बेटियों को दान तो महादान माना जाता है। तुम तो उनकी इकलौती बेटी थी, बाकी की चूड़ियां कहाँ हैं? सास का एक एक शब्द गरिमा के सीने पर जैसे किसी तीर की तरह चुभ रहा था। माँ के जाने के दर्द को वो अभी तक उभरी ही नहीं थी। सो गुस्सा आज सास पर फूट पड़ा। मम्मी जी, मैं कोई अकेली नहीं, माँ की सेवा के लिए मेरी भाभी बैठी है, ऐसा आपने कहा था। जीवन के अंतिम क्षणों में मेरी माँ मेरा चेहरा देखने के लिए तड़पती रही। जब भाभी ने सारी चूड़ियाँ मुझे दी तो मैंने उन्हें ही पहना दी और कहा कि इन पर पहला हक आपका है, क्योंकि आपने अंतिम समय तक उनकी सेवा की। मैं तो ये मेहमानों की तरह ही पहुंची। गरिमा इतना कहकर अपने कमरे में आ गई। सास का चेहरा उतर गया, वो कुछ बोलने योग्य ना रही। मन ही मन इस बात का नुकसान दोषी वो खुद को ही मान रही थी। तो ये थी एक छोटी सी कहानी, एक बेटी का दर्द। कहानी कैसी लगी हो फ्रेंड्स? कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने विचार, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में भी अवश्य लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।